हेलो दोस्तों, मैं एडी वर्मा आपका स्वागत करता हूं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, और जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर होता है उसमें मैंने साइक्लिक तक हुआ था। आगे हम बताएंगे आपको कि होमोसाइक्लिक क्या होते हैं। तो ये वे कंपाउंड्स होते हैं, होमोसाइक्लिक जो होते हैं ये वे कंपाउंड्स होते हैं जो केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स को ही कंसिस्ट करते हैं, है ना, कंटेन्स करते हैं। तो इसमें इसके एग्जांपल हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोहेप्टेन। तो साइक्लोप्रोपेन साइक्लिक फॉर्म में होने के कारण साइक्लोप्रोपेन है, 3 कार्बन है तो प्रोप लगा हुआ है और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन है इसमें, तो नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोहेप्टेन साइक्लिक फॉर्म तो साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन, पेंट और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम के बीच में है इसीलिए यहाँ पे एल लगा हुआ है, तो हो गया साइक्लोहेप्टेन। तो अगला आता है हमारा साइक्लो यानी कि हेट्रोसाइक्लिक आते हैं, है ना। पहला होमोसाइक्लिक, फिर दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। तो ये वे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्या, दीज आर कंपाउंड्स कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड एक्सेप्ट द अनदर एलिमेंट्स लाइक एज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ये वे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेन्स करते हैं और अदर एलिमेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, etc एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है फ्यूरॉन। फ्यूरॉन इसमें 1 2 3 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, और ये हो गया प्रीडीन। ये प्रीडीन का स्ट्रक्चर होता है और ये फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। तो जो ऑक्सीजन है कहीं पर भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है। इसी प्रकार से प्रीडीन, नाइट्रोजन यहाँ लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, कहीं भी लगा सकते हैं आप। ये फ्यूरान की बेसिकली जो संरचना होती है फ्यूरान की ये होती है, और प्रीडीन की जो संरचना है ये होती है। अब आगे आता है हमारा एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक्स क्या होते हैं? तो जो एलिसाइक्लिक होते हैं, दीज आर कंटेन्स, एलिसाइक्लिक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या करते हैं, कंटेन्स करते हैं। जो कि एलिसाइक्लिक हमारे होते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेंगे और एक एग्जांपल हम यहाँ पे अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेंगे। तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो यहाँ पे है हमारे पास में एग्जांपल है वो C2H6, C2H6 यानी कि एथेन है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारे पास C2H4 एग्जाम्पल है जो कि अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है। तो ये है हमारे पास में यहाँ पे अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल है C2H4, जिसका नाम होगा एथाइन, है ना, मतलब नहीं, एथेन नाम होगा। ठीक है, क्या होगा, एथेन नाम होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसीलिए इसका नाम ये होगा। अब एलिसाइक्लिक जो होता है, अब एलिसाइक्लिक हो गया। अब जो ये हेट्रोसाइक्लिक था ना, तो हेट्रोसाइक्लिक डिवाइड होता है एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक हो गया। अब हम आगे बताएंगे आपको एरोमेटिक क्या होते हैं। दीज आर कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड, ये केवल मतलब एलिसाइक्लिक जो थे वो हमारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड तीनों कंसिस्ट कर रहे थे, लेकिन जो एरोमेटिक हैं वो केवल सिंगल बॉन्ड ही कंसिस्ट करते हैं, इसके अलावा कोई अनदर बॉन्ड कंसिस्ट ही नहीं करेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल है CH4 होगा, C2H6 होगा। CH4 मेथेन का है, C2H6 जो है वो है हमारा एथेन का। अब जो एरोमेटिक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ये होते हैं बेंजोइड, एक तो होता है बेंजोइड एंड एक होता है नॉन बेंजोइड। ठीक है, तो जो बेंजोइड होते हैं, बेंजोइड का एग्जाम्पल होता है बेंजीन फॉर्म में होते हैं ना, बेंजीन स्ट्रक्चर जो होता है इनका लाइक एज बेंजीन फॉर्म में होता है। जैसे फिनॉल, OH तो फिनॉल, CH3 जुड़ा हुआ है तो टोलुइन, एंड एलिनिन जो एलिनिन मतलब एनिलीन है इसमें NH2 लगा होता है, ग्रुप जो है NH2 ग्रुप लगा होता है, बेंजीन रिंग में अटैच होता है। देन इसका जो आता है अगला पॉइंट आता है नॉन बेंजोइड होता है। तो नॉन बेंजोइड में इसकी जो संरचना होती है बेंजीन फॉर्म में नहीं होती, बट लाइक एज
वैसी होती है बट थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जैसा कि टोनोपोलोन। क्या इसका एग्जाम्पल है हमारा टोनोपोलोन।